हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखा जाए तो इससे सारे चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक रिलेटेड होते हैं। तो चलिए, हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया, क्या पढ़ना है, उसमें हम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने पढ़ क्या लिया। जो हमने पढ़ लिया वो हमारा, पहले तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं और कितने निकालना है, वो उस पे क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करे। फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर को कैसे दो तरीके से डिवाइड करा गया वो भी हमने सीख लिया। फिर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। और नंबर लाइन पे भी हमने क्या करा, रियल नंबर को मतलब इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना भी सीखा हमने। फिर हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी देखी और फिर इसके बाद हमने क्या देखा, रियल नंबर का ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, रैशनलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए आपको कि रैशनलाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा। रैशनलाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा। अगर रैशनलाइजेशन का आपका जरूरत क्यों पड़ा इसके बारे में पता चल जाए तो आप आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलिए, रैशनलाइजेशन का जरूरत हमें इसलिए पड़ा कि जितने भी नंबर इररेशनल होते हैं, अगर उसको रैशनल बनाना, क्या बनाना है, रैशनल बनाना है। अगर रैशनल बनाना है तो हमें उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगा, रैशनलाइजेशन का जरूरत पड़ेगा। अब रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम कोई नंबर लेते हैं, उसको रैशनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल में हमने एक नंबर ले लेते हैं। हमने नंबर लिया कि √2 है। एग्जाम्पल में हमारा जो क्या है, एक नंबर लिया √2, इसको रैशनल बनाना, क्या करना है, रैशनल बनाना है। तो इस नंबर को रैशनल कैसे बना सकते हो, मतलब अभी तक ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। अगर रूट के अंदर नंबर कोई है और वो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, वो इररेशनल नंबर होता है। तो ये कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। और अब इसको रैशनल बनाना, हमारा जो टारगेट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उस नंबर जो आए हमारा बन के, वो कैसा बन के आए, वो रैशनल बन के आए। रैशनल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई ऐसे नंबर से जो हमारे रैशनल में कन्वर्ट कर दे। तो हमें क्या करना, जब टाइप 1 दिख रहा है, टाइप 1 में केवल सिंगल नंबर एक दिख रहे हैं, केवल √5, √6, √5, रूट ऐसे करके कुछ नंबर दिख रहे हैं। तो ये सिंगल नंबर का अगर रैशनल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया है उसी को अगर सेम से मल्टीप्लाई करते हो तो उसी को हम क्या करते हैं, तब अगर ये बोलते हैं इररेशनल नंबर में इररेशनल नंबर का ही मल्टीप्लाई सेम ही नंबर का कर दें हमने, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा कैसा आ जाता है। अब देखो रूट रूट मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक ही रूट में आ जाएगा दोनों। और अगर एक रूट के अंदर आ गए हैं तो रूट से बाहर निकल जाएगा और हम इसको क्या रख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हमारा रैशनल नंबर। और जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। हमने क्या बोलते हैं, ये जिससे हम मल्टीप्लाई करके वो नंबर को रैशनल में कन्वर्ट कर देते हो उसको हमें बोला क्या जाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अब आपके दिमाग में आता है कि हम इन सारे में तो हम ऊपर रैशनलाइज करेंगे या नीचे। आपके जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसमें बोला जाता है कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना। किसको करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर होता क्या आपका, ये नीचे वाले पार्ट हम जितने भी हैं इनको रैशनलाइज करने। तो चलिए अब देखो, ये √2 का रैशनलाइज करना है, √5 को रैशनलाइज करना है, √6 का रैशनलाइज करना है, √7 का करना है, √5 का करना है, फिर √3 का करना है। रैशनलाइज करने के लिए किसका करना है, मैंने बोला क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करिए। जब डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है आपको तो हमें इसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। किसका पड़ेगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। मतलब उसको रैशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनल बनाने के लिए हमें उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो बताइए कि √2 का रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, तो मैंने बताया उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दो। जब एक ऐसा नंबर है जो टाइप 1 में दिख रहा है, केवल √2, √5, √6 ऐसे नंबर में उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो रैशनल में हो जाएगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, √2। अगर √2 में √2 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या बन जाएगा, वो रैशनल बन जाएगा। ऐसे √5 में √5 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। √6 में √6 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। रूट फिर 5 में √5 का मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा। ऐसे रूट
ये सारे नंबर में हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो रैशनल बन जाएगा। जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो चलिए अब ये तो हमारा टाइप किस में आ गया, टाइप 1 वाले क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज करने के लिए थोड़ा बहुत तो समझ लिया, आगे हम क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करके करेंगे। तो चलिए आगे आते हैं, हमने टाइप 2 के लिए करते हैं। टाइप 2 के लिए हमें कैसे जरूरत पड़ेगा, टाइप 2 देखो हमारे पास ए है, टाइप 2 है, इस ये जो सारे नंबर दिए गए टाइप 2 टाइप के हैं आपका। तो अगर इस नंबर को रैशनलाइज करना है तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, मतलब रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हम ऐसे नंबर देखते हैं कि इसको रैशनल बनाना है। अब ये बताओ ये नंबर पूरा कैसा है, ये जो नंबर दिया गया है ये कैसा नंबर है, ये इररेशनल नंबर है। आपको हमने जब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें बताए थे कभी भी रैशनल नंबर में इररेशनल नंबर का एडिशन करो तो कैसा नंबर आएगा, इररेशनल नंबर ही आएगा। कैसा आएगा, इररेशनल। तो ये पूरा इररेशनल नंबर है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर से जो किस में कन्वर्ट करके दे दे, वो रैशनल में दे दे। किस में बना दे, वो रैशनल में। ये पूरा का पूरा किस में है, इररेशनल में है। और हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है जिस नंबर में मल्टीप्लाई करो और वो कैसा नंबर बन जाए, वो रैशनल बन जाए। क्या बन जाए, रैशनल नंबर बन जाए। ठीक है, अब इररेशनल में इररेशनल नंबर का ही मल्टीप्लाई करोगे तभी वो रैशनल में कन्वर्ट होगा। तो हमें क्या करना, ऐसे के लिए हमें खोजना क्या है, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर खोजना है। क्या खोजना है हमें, रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आने वाला है, तो अगर यहां पर जब सिंगल थे तो सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, यहां पर भी आप सेम नंबर वही रखोगे। आप क्या करोगे, सेम वही नंबर रखोगे, बस साइन को बदल दोगे। अगर यहां बीच में प्लस साइन है तो यहां माइनस आ जाएगा, अगर यहां माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर माइनस साइन लगा देते हैं। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करे थे, इससे पहले वाले लेक्चर में सॉल्व करना सीखे थे कि कभी ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो हमारा जो मल्टीप्लाई करके आता है वो क्या आता है, ये भी नंबर हमारा कैसा है, इररेशनल है। इररेशनल है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के आपके पास दो तरीके, लेकिन यहां आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले से आसानी से हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये टू प्लस रूट थ्री है, और ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, टू माइनस रूट थ्री। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो तो ए की वैल्यू दिख रहा क्या, टू, और बी की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है, रूट थ्री। हमें बस यहां फॉर्मूले में पुट करना है, टू का स्क्वायर हो जाएगा और रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, थ्री, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, वन। तो हमें इसको सॉल्व करने का भी सीख लिए। अब जो वन आया तो इसको हमने वन अपॉन में वन लिख सकते हैं, मतलब ये बन गया किसमें, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो कैसा नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया। तो हमारा अभी तक ये समझ में आया कि अगर रैशनलाइजेशन की जरूरत जो पड़ा किसी भी इररेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करने के लिए, रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए। और टाइप 1 टाइप का अगर नंबर आते हैं तो इसमें सेम ही नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रैशनल में बदल जाएगा। और इसमें क्या करोगे, ये सेम नंबर होना चाहिए, बस साइन बदल जाना चाहिए। नंबर तो सेम है, देखो साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये बन गया। इसको मल्टीप्लाई करते किस में हो जाएगा, रैशनल में हो जाएगा। चलो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं और इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा दिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। देखो इसमें पहले बोला है डिनोमिनेटर, मैक्सिमम केस में आपका यही आएगा। या तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि केवल रूट टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, तो आपका रूट टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट टू आ जाएगा। रूट फाइव का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, रूट फाइव आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, एक एक हमने इसमें पांच छह क्वेश्चन दिए, कितने टोटल, पांच क्वेश्चन। इस पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल से हम एक पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको आपको बिल्कुल समझ में आएगा और अगला क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ जो वन अपॉन में रूट टू, इसमें बोला क्या, इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो इसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगा जिसको रैशनल में बदल दे। तो हमें क्या करना, मैंने बताया ऐसे नंबर के लिए सेम नंबर का आपको क्या करना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है इसका। जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो उसी समय ऊपर भी करोगे, आपने ये मल्टीप्लाई करना है।
तो अब देखो हमें √2 को 1/√2 को रेशनलाइज करना था। रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या करा, उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखो क्या हुआ, अब ऊपर आ गया 1 में मल्टीप्लाई कर √2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अब ये एक ही रूट के अंदर दोनों नंबर आ जाएंगे, एक ही रूट के अंदर दोनों नंबर आ जाएंगे, तो यहां बना क्या, √2 अपॉन में 2 बन जाएगा, जो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया गया। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में जो रैशनल नंबर बन गया, बस यही आपको करना था। तो ये इसका क्या हो गया, इसका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें 2 अपॉन में √5, इसको रैशनलाइज करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था एक नंबर अगर केवल इरेशनल में है, केवल एक नंबर है, तो उसकी सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो 2 में मल्टीप्लाई करोगे √5, 2√5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे दोनों, और जब सेम रूट के अंदर सेम नंबर दो बार आ जाते हैं तो रूट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब आ गया कितना, ये 5 हो गया, तो ये जो नंबर बना ये हमारा रैशनलाइज होके आ गया। ठीक है, तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो देखें, ठीक है, तीसरा दिया हुआ √2 मल्टीप्लाई √5, इसको अगर रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5। हमने क्या करा, अभी इसके डिनोमिनेटर को करना, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर √5 होगा, जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन जाएगा, और ऊपर भी हमने √5 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि अगर नीचे ही करके छोड़ दोगे तो नंबर अनबैलेंस हो जाएगा आपका, तो चेंज नंबर हो जाएगा। नंबर को चेंज कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर आ जाएगा कितना, 10, और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे रूट के अंदर सेम ही नंबर दो बार आ जाएगा, और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आया 10 और इधर आ जाएगा 5, तो 10 अपॉन में 5 जो बना ये हमारा क्या बना, ये रैशनलाइज करके आंसर आया इसका, किसका, तीसरे क्वेश्चन का। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ इसमें, उसमें करना है -5 अपॉन में √5 को रैशनलाइज करना है। किसको करना है, √5 को रैशनलाइज करना है। अगर √5 को रैशनलाइज करना है तो हम इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करा तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √5, यहां -5 रूट क्या हो गया, 5 हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, √5 दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ 5 × 5 हो गया रूट के अंदर, और ये आ गया -5 √5, और इसको ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इसको कैंसिल कर दो तो बचा कितना, ये आ गया आपका -√5 अपॉन में 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो चलो ठीक है, देखो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, पांचवा क्वेश्चन भी हम इसको करते हैं, देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन बना के दिया है -7 √5 और क्या है √3, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या बनेगा, √3 का सेम ही बन जाता है, √3 होगा, फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा √3, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, -7 रूट कितना हो गया 15 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा √3 एक रूट के अंदर आ जाएंगे, तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो -7 अपॉन में √15, और क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए ठीक है, ये टाइप 1 हमने सीख लिया। अब टाइप 2 की तरफ आते हैं, और टाइप 2 को भी सीखते हैं सिंपल और सरल लैंग्वेज में। चलो इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। ठीक है, अब टाइप 2 को भी क्या बोला गया है, रैशनलाइज। जैसे इसमें भी कितने क्वेश्चन हमने बना दिए, टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन अगर सीख लेते हैं तो इससे ज्यादा आपका कुछ आएगा नहीं, हर एक टाइप के क्वेश्चन सीख जाओगे। सबसे पहले काम क्या करना है कि हमारे पास क्या करना है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, पहले क्वेश्चन को हम सीखते हैं 1 बाय 1 स्टेप से। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 अपॉन में 2√3 है।
इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किसको करना है? डिनोमिनेटर को करना है, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। तो अब हम इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका बनेगा क्या? मैंने बताया था सेम ही नंबर होगा, बस साइन बदल जाएगा। तो यहां हो गया साइन, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, 2 - √3 ये हो गया। अब देखो ऊपर 1 के साथ अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही नंबर आ जाएगा 1 के साथ। तो हमारा ये ऊपर वाला क्या हो गया? ये 2 - √3 हो गया। नीचे क्या हो गया? नीचे का क्या बन गया? a प्लस बी मल्टीप्लाई क्या बना? a माइनस बी। ये किसके बराबर आ गया? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहां से देखो a की वैल्यू किसके बराबर? 2, और b की वैल्यू किसके बराबर? √3 के बराबर है। तो a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 - √3, और नीचे क्या? 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? रूट हट जाता है, तो यहां पर आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में 1। अब देखो इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन गया, यही तो हमारा काम करना ही था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए इसमें हम सेकंड क्वेश्चन को जाते हैं। सेकंड में दिया हुआ है कि 5 + √7 अपॉन में, ये दोनों जगह, एक जगह माइनस करते हैं, एक जगह प्लस करते हैं। अगर सेम सेम रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करना है, हमें यहां पर ऊपर हमने माइनस बना लेंगे और नीचे वाला प्लस रहेगा। चलो ठीक है। और ऊपर वाले को हम माइनस बनाते हैं। ठीक है, ये ऊपर माइनस बन गया, यहां पर क्या हो गया? प्लस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो अगर सेम सेम दोनों रहता तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, इसको कोई मतलब नहीं होता। हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो हमने एक को माइनस बनाया, एक को प्लस बना लिया। ये क्वेश्चन में गलती है और इस क्वेश्चन में भी गलती है, तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। तो चलिए अब इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे? इसको इसके डिनोमिनेटर में रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? जो सेम है वही रहेगा, बस क्या बदल जाएगा? इसका साइन बदल जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर अगर प्लस है, ये सेम रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नंबर अनचेंज ना हो जाए इसीलिए। ठीक है, अब ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, ऊपर वाला क्या बन गया? सेम सेम नंबर बने। क्या बने? सेम सेम नंबर बनेंगे तो सेम सेम का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला क्या बन गया? फिर a प्लस बी, और क्या बना? a माइनस बी। ऊपर वाला अगर देखा जाए तो दोनों जगह a माइनस बी है। क्या है? दोनों जगह a माइनस बी है। तो a प्लस बी एक बराबर किसके हो जाता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू √7, तो यहां आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां आया, ये जो बन के आया, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर जो आएंगे आपका, ये जो बराबर आएगा आपका, ये किसके बराबर आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसमें देखो a और b को कंपेयर करो, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू क्या है? √7। तो अब a और b की वैल्यू हमने पुट करते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -2, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू √7 है। ठीक है, अब हम इसके नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 25, और √7 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 7 बचेगा। तो ऊपर अब जो सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को, तो 5 का स्क्वायर कितना है? 25 प्लस √7 का स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 √7 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 25 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 18। चलो अब इसको प्लस कर लेते हैं, 27 में इसको करेंगे तो हमारा 32 प्लस 10 प्लस नहीं माइनस रहेगा यहाँ पर, यहाँ -10√7 अपॉन में क्या आ जाएगा 18। ठीक है, अभी देखो इसमें से अगर कुछ कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करिए और नीचे से कैंसिल आउट करिए। कॉमन क्या हो रहा है दोनों से, ये 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यहां पर बचेगा 16 और यहां पर बचेगा 5√7 और नीचे बचा 18 और 18 को 2 से कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 9। तो जो ये आया यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था इसमें क्या करना था, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था। इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें तो रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा क्या, जो सेम नंबर दिया गया जो नंबर वही सेम होगा, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और उसी का मल्टीप्लाई करके आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करके आंसर आ जाएगा। और सेम यहां पर करने के लिए भी इसके काम करना पड़ा हमें क्या, कि इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। चलो आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है इसको फटाफट नोट करिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमारा थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं इसको हमने। ये दिया हुआ है, इसको रैशनलाइज करिए 1 अपॉन में √2 प्लस √3। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा क्या, मतलब जिससे इसको हमने मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को रैशनल बना ले। तो यही सेम होगा, सेम होगा तो हमने नंबर तो सेम लिख लिए, बस साइन बदल देना आपको। साइन बदल गया और साइन बदलोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √2 माइनस √3 हो गया। ठीक है, ये साइन बदल गया। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, वो सेम नंबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाता है। और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बना क्या a प्लस बी, और यहां पर क्या बन जाएगा a माइनस बी बन जाएगा आपका। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू है √2 और b की वैल्यू क्या √3, इसमें पुट करिए √2 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा किसके बराबर, यहां पर देखिए √2 माइनस √3 और नीचे क्या आ जाएगा, यहां पर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहां बचा 2 और यहां बचेगा 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये √2 माइनस क्या है √3 और नीचे क्या आ गया -1। अब -1 का अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो √3 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोनों में रूट है, ऊपर नीचे दोनों रूट, उसको सॉल्व करना आपको है। चलो इसको फटाफट नोट करो आप लोग। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये गलत है, ऊपर माइनस कर लो या नीचे नेगेटिव कर लेते हैं, हमने ऊपर प्लस कर लेते हैं। इसको हम बदल देते हैं, ऊपर प्लस ही रहने देते हैं, ऊपर प्लस रहने देते हैं और नीचे माइनस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। अब ये √5 प्लस √7 और नीचे क्या आ जाएगा √5 माइनस √7, ये बना। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। अगर इसमें हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो सेम ही होगा, बट साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो यहाँ √5 प्लस √7 हो गया और ऊपर क्या हो जाएगा √5 प्लस √7 हो गया, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ध्यान से देखो तो दोनों सेम सेम आ गए, नीचे क्या आ गया a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। जो ऊपर फॉर्मूला बना आपका वो आ गए ऐसे कि ये हमारा सेम सेम का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो √5 प्लस √7 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा। तो a माइनस बी a प्लस बी जो होता है तुम्हारा किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, a माइनस बी या a प्लस बी। अच्छा देखो इसमें क्या करना, अभी तक हम प्लस वाले को पहले लिखते थे माइनस वाले के बाद लिखते, तब भी फॉर्मूला हमारा वही सेम रहेगा, चाहे आप माइनस वाले को पहले लिखो चाहे प्लस वाले को लिखो। तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू दिख रहा है √5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा √7 का स्क्वायर हो गया।
अब अगर इसको सॉल्व करोगे, अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a की वैल्यू आपका वहां से कंपेयर करिए, a की वैल्यू √5 दिख रहा, तो a का स्क्वायर कर दिए हमने, प्लस √7 का स्क्वायर कर दिए, प्लस फिर किसका करना है हमें, 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट कर रखे, तो अब रूट का स्क्वायर करो, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो चलिए ऊपर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको स्क्वायर करो तो ये रूट से हट जाएगा, और इसको करोगे तो ये भी रूट से हट जाएगा, और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 12 प्लस 2 रूट 35, और नीचे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको -2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसे लिख लिया हमने, 12 को भी क्या करा हमने, -2 से डिवाइड करा, और इधर भी हमने प्लस 2 रूट 35 को भी हमने किससे डिवाइड करा, -2 से डिवाइड करा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो आपका आंसर आया वो -6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -√35 आ जाएगा। तो ये बना रैशनलाइज करके इसका आंसर आया। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट करिए, और आगे के क्वेश्चन की तरह हम और भी सीखते हैं कि इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल के पूछा जाएगा, कुछ अलग अलग तरीके से। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को हर एक स्कूल वाले पूछते हैं, हर एक टीचर की निगाह में क्वेश्चन रहता है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना। बस कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, और यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया और एक पैटर्न बना दिया गया उधर। ठीक है, तो चलो हम इसको लिखते हैं, पहले उस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको करते हैं। तो दिया क्या गया हमारा, 3 प्लस √7 अपॉन में 3 माइनस √7, ऐसा क्वेश्चन करके आए थे, और ये दिए क्या दिया गया, हमें जो आएगा इसको सॉल्व करके जो आएगा, इसमें क्या आएगा, ये b√7 की तरह आएगा। तो इसमें बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए बी जो है वो रैशनल नंबर है, मतलब इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर आएंगे। ठीक है, रूट के अंदर नहीं होंगे। चलिए अब हमें जो निकालना है, ये इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आया, इसको सॉल्व करो, जो हमने पीछे सॉल्व करके आए हैं इसको सॉल्व। इसमें कहीं पर बोला हुआ है रैशनलाइज करने के लिए, पहले तो क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको किससे करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसमें रैशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अगर रैशनलाइज करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से। किससे करना पड़ता था, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर सेम यही होगा, बस साइन बदल जाएगा। तो हमने साइन बदल दिया, फिर इसके बाद ऊपर भी वही सेम चीज से मल्टीप्लाई करते थे। अब देखो ऊपर का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया, ए, दोनों ब्रैकेट में सेम है, यहां पर भी सेम यहां भी सेम, इनका सेम सेम का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 प्लस √7 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा क्या, a माइनस बी और क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा आपका। तो इससे हमने क्या फॉर्मूला बनता था, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 3 के बराबर, b की वैल्यू √7, तो यहां पर पुट करो 3 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ रखे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहां पर भी 3 दिख रहा है और b की वैल्यू भी क्या है, √7, तो यहां पर पुट करते हैं 3 का स्क्वायर
प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई √7। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहां बचा क्या 7 बचा। और अब इसको आगे हमने सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस ये 7 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करोगे यहां क्या आ जाएगा 6 √7 आ जाएगा आपका, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं इसको हमने। 9 + 7 कितना होता है, 9 + 7 जो हो जाता है आपका वो 16 हो जाता है। कितना हो जाता है 16 प्लस 6 √7। अब इन दोनों को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करो। इसको भी 2 से डिवाइड करिए, इसको भी 2 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा है 2 से। अब अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे, देखो दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखा जा सकता है। तो अब इसको 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ 3 √7 आ गया। अब इसको क्या करना है, कंपेयर करना जो पहले हमें दिया गया था। हमें क्या दिया गया था, हमारे पास ये था ना, इससे अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू ये जो आया इक्वल, वो आया इक्वल है किसके, a + b√7 के, ये है। ठीक है, अब देखो यहां से a के बराबर क्या दिख रहा है, तो a के बराबर आपका 8 है और b के बराबर क्या है 3 है। तो ये हमारा जो बनेगा आंसर बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, a = 8 b = 3। ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चन जो पीछे जितने भी क्वेश्चन पढ़ के आए टाइप 2 के, उसमें सारे क्वेश्चन को इस तरह का क्वेश्चन में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बस कैसे करना है, हमें क्या करना है। इसमें कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि रैशनलाइज करना है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन अगर दिखे ऐसा कि नीचे रूट दिख रहा है तो उसको रैशनलाइज करके ही क्या करना है, निकालना है ए और बी की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है देखते हैं वो क्या है। ठीक है, अब फिर उसी तरह का क्वेश्चन एक आया, सेम क्वेश्चन आ गया। तो सेम क्वेश्चन करने के लिए हम फिर एक बार इसको देखते हैं। इसमें जो दिया गया है हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। अगर रैशनलाइज करेंगे 5 + 2√3 अपॉन में क्या है 7 - 4√3, और इधर क्या दिया गया है a + b√7 है। ठीक है, अब इसका रैशनलाइज करना है। इसका हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। इसका अगर हमने रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो बना, क्या बना 7 - 4√3। अब हमने इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रहा है, नीचे आइडेंटिटी बन रहा है। तो ऊपर के लिए हमने क्या करेंगे, एक एक का मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने ये बना क्या आपका a - b, और अच्छा ये माइनस का है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस से प्लस। नंबर सेम रहेंगे बस साइन बदल जाएगा। और साइन मतलब नहीं, वो बीच वाले टर्म का साइन बदलना है, इन दोनों के बीच में जो साइन है a - b, और यहाँ क्या हो जाएगा a + b, ये जो बराबर आने वाला है वो a² - b² के। तो अब ऊपर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला टर्म लीजिए, इसका पहला टर्म लेंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करिए, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करिए। 7 + 4√3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब दूसरा टर्म से पहले साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए। 2√3 का आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 7 + 4√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 + 4√3 आ जाएगा। और नीचे क्या बन गया, जो नीचे बना वो a - b और a + b। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 7 × 5 = 35 हो जाता है, और 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। और नंबर अगर रूट में होगा तो रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर रूट नहीं होगा तो नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा जो रूट में नहीं है। तो 5 4 जा कितना होता है 20, रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हमने करते हैं तो नंबर वाला नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 14√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो देखो नंबर वाले के साथ हो जाएगा, ये जो रूट से बाहर वाला नंबर है तो ये 2 4 जा 8 हो गया, और √3 वाला √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएंगे 3 × 3 आ जाएगा। और नीचे क्या बन गया
नीचे क्या 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 49, और यहां पर हमने स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 का अगर स्क्वायर करते हो तो बनेगा आपका 16 और यहां आ जाएगा 3, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 48। अब देखो 35, अब हम जो जो चीजें सॉल्व हो सकते हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं। ये 35 आ गया, प्लस इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, √3 वाला √3 से ऐड हो सकता है, तो 20 में 14 अगर ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 34 आ जाएगा, √3 हो गया, और इधर रूट से 3 निकल जाएगा क्योंकि सेम ही नंबर 2 बार आ गया, तो यहां से 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा +24 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, अब ये 49 में से 48 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो चलो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हमने प्लस करते हैं, यहां से हमने 24 और 35 को प्लस करेंगे तो 4 में 5 ऐड करेंगे 9, और 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा +34 √3 आ जाएगा। अब यहां से देखने की कोशिश करिए, यहां तो 7 आया है, इस क्वेश्चन में भी आप क्या करिए, ये गलती है, यहां पर 7 ना होके यहाँ क्या रहेगा, यहाँ आपका 3 रहेगा, क्या रहेगा 3 रहेगा, तभी आ सकता है आंसर, इसका नहीं आ सकता है। बट अब यहां से देखिए कंपेयर करिए इसको, तो ए और बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाता है, तो ए की वैल्यू आ जाएगा 59 और बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या तो क्वेश्चन गलत रहा होगा, ठीक, ये क्वेश्चन भी आसान है और आसान तरीके से ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमने। ये क्वेश्चन भी आपको क्या है इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस से चलिए, इसमें दिया हुआ कि x की वैल्यू ये दिया होता है और हमें फाइंड करना है x² + 1 में x² की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू तो पता चल गया, x की वैल्यू कितना दिया हुआ 3 + 2√2 है। अगर हमें 1/x की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने यहां पुट कर देने वाले हैं, क्या पुट कर देने वाले, यहां पर ये हो जाएगा। और जब ऐसा आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रैशनलाइजिंग नंबर नहीं, इररेशनल नंबर नहीं रह सकता। तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए इससे रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर सेम वही नंबर होंगे, बट क्या हो जाएगा वहां पर आपका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब नीचे करते हैं हम ऊपर भी सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या 2 आ जाएगा। अब देखो ऊपर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आ जाएगा, 3 - 2√2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a + b हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a² - b², ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 3 - 2√2 हो गया, और नीचे क्या 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इसका इस 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और रूट का स्क्वायर करोगे तो बचेगा 2, वहां रूट हट जाएगा। अब ऊपर क्या आ गया 3 - 2√2, और नीचे क्या हो जाएगा 9 - 8, ये जो बराबर आ गया 3 - 2√2 के, ठीक है। अभी ये x की वैल्यू था और 1/x की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या करना है x² + 1/x² की वैल्यू करना है सॉल्व। तो अब हम देखते हैं x² की वैल्यू आ गया आपका कितना 3 + 2√2 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस अब उसका स्क्वायर करना है तो 3 - 2√3 का स्क्वायर है। अब यहां पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का, मैं स्क्वायर ही लिख देता हूं यहाँ पर, प्लस a² + b², a², इसको भी बना लेते हैं हमने 3 का स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab, 2a × 2√2 हो जाएगा। फिर यहां क्या करने वाले हमने a², 3 का स्क्वायर, प्लस 2√3b का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा क्या 2 × 3 × 2√3। अब देखो ध्यान से, ये दोनों टर्म ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, अगर सेम में से सेम को माइनस करते हो तो क्या हो जाता है ये 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब जो बचा रह गया यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया
9, इसका 2 का स्क्वायर करोगे 4, और रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस यहां पर भी क्या आने वाला 9 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा ये 9 9 18 प्लस 8 8 कितना हो जाएगा 16। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो इस 8 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 14, और 1 1 2 और एक कितना हो जाएगा 34। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। जब ऐसे तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आज जो हमने रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कुछ भी कोई भी बुक आप प्रिफर करें तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेंगे, और आप अच्छे से इसको सॉल्व करिए और अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।